आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2 को सोल्व करेंगे, जो है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या दे रखा है इस सवाल के अंदर कि 3 + 2 × 5 जो एक संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या करा है कि इस सवाल के विपरीत हमने ये मान लिया है कि 3 + 2 × 5 जो है वो एक कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तथा हम a और b, अब हमने क्या करा है कि हमने a और b दो ऐसी सह अभाज्य पूर्णांक मतलब संख्या है। तो हम क्या कर रहे हैं कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो तथा हम a और b दो ऐसी से अभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि जो हमारी संख्या है, तो हमारी संख्या कितना है, ये 3 + 2 × 5। अब हम क्या करेंगे कि इसके बराबर ये a/b को रख देंगे। तो तथा हम a और b दो ऐसी से अभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि 3 + 2 × 5 बराबर कितना हो गया, ये a/b हो गया। अब हमें क्या करना है इस सवाल के अंदर कि जो करनी 5 है, इस संख्या को क्या करना है, अकेला करना है। तो इसको अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ ये प्लस में इस तरफ 3 लिखे हुए हैं, तो 3 का क्या करेंगे हम बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 5 बराबर a/b माइनस के कितना हो जाएगा, ये 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि करनी 5 के साथ ये 2 क्या है, गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी यहाँ से हटाएंगे। तो ये जो 2 है ये बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पर बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a/2b माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा करनी 5 बराबर, अब ये 2 जो है हम इसे बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a/2b माइनस के 3/2। तो अब हमने क्या करा है कि यहाँ पर संख्या हमारी करने वाली जो संख्या थी उसे अकेला कर लिया है। अब अकेला करने के बाद हम इस तरफ की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो संख्या मिल रही है वह मिल रही है, एक तो 2, एक मिल रहा 3 और ये a और b। अब हम इन्हीं को लिखेंगे कि चूंकि 2, 3, a/b ये जो संख्या है ये क्या है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब भी क्या होता है, संख्या ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 और 3 तो संख्या ही है और a और जो b है इन्हें हमने क्या माना था, सह अभाज्य पूर्णांक माना था। तो अगर ये सब संख्या है तो ये हमें बटे के रूप में ये प्राप्त हो रही है, तो ये जो है ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसीलिए a/2b माइनस के 3/2 जो है क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या है। अब कैसी संख्या हमें ये प्राप्त हो रही है, ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किसका निशान लगा हुआ है, ये बराबर का निशान लगा हुआ है। तो अगर ये जो है ये परिमेय संख्या है तो बराबर का निशान लगा होने के कारण करनी 5 भी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी। तो इसी को हम लिख देंगे कि अतः करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या है। तो बराबर का निशान होने के कारण क्या हो जाएगा, ये करनी 5 भी जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि करनी 5 हमें कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, करनी 5 जो है हमें ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि करनी 5 हमें पता है कि ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो हमें ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम लिखकर बताएंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि करनी 5 जो हमें ये एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है, जबकि करनी 5 कैसी है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को हम यहाँ पर लिख के बता देंगे कि क्योंकि करनी 5 जो है वो कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ, या गलत कल्पना के कारण हुआ। तो यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि करनी 5 जो थी वो कैसी संख्या थी, एक
अपरिमेय संख्या है, ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 × 5 जो है वो कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ है जो ये सवाल समाप्त होता है।